जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल। आपण मैंने जदि आम बैच रे जॉइन होगापी चाहूँगी ताहले स्क्रीन में दि जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करी आपण मैंने आम बैच रे जॉइन हो पारि। कांटेक्ट नंबर होची 6372270928। ए कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करके आपण मैंने आम सहित एएनएम प्रिपरेशन करि परिबे फॉर OSSC एग्जाम। ने आपण मैंने देखिपे आमर इ बुक सब लॉन्च हो गला। MCQ बेस क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम को फोकस करथिबा क्वेश्चन ये सब पॉकेट फ्रेंडली भी अच्छी। आपण या परचेस करके आम सहित इफेक्टिव वे रे OSSC नर्सिंग एग्जाम प्रिपेयर करि परिबे निजको। हाई पब्लिकेशन बुक मिशन OSSC फॉर एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एंड MPHW फीमेल ANM एग्जाम आसी जाइए बुक। तो आपण मैंने जदि या किणापी चाहूँगी ताहले AVHI 10 कूपन कोड यूज करके या किनी पारिबे। यार किणवार लिंक आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक आउ आमर आपटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो आपण पाई परिबे। आमर क्लास रहिबो प्राइमरी हेल्थ ऑफ नर्सिंग रो टॉपिक अच्छी आमर केयर ऑफ द सिक इन कम्युनिटी। तो यार PDF मु आम व्हाट्सएप ग्रुप रे सेंड कर देबी। सेथरे आपण जहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखि नेबे। क्लास रे में 30 टाइम MCQ कवर करबा और एक्सप्लेनेशन भी देखि नेबा। तो स्टार्ट करबा आज क्लास को। नॉर्मल ओरल बॉडी टेम्परेचर रेंज फॉर एन एडल्ट इन जनरली कंसीडरेड टू बी। तो जड़े एडल्ट मानकर जनरल क्यों रूट्र ओराल रूट्र बॉडी टेम्परेचर केते भितर रहिबा आवश्यक। तो ऑप्शन देखिबा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जड़े एडल्ट अच्छा रूट को ओराल रूट रे आमर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते रहिबा आवश्यक 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर्यंत। The normal oral temperature for a healthy adult typically fall between 97 degree Fahrenheit and 99 degree Fahrenheit। तो केते रु केते भितर रहिबा आवश्यक 97 डिग्री फ़ारेनहाइट रु 99 डिग्री फ़ारेनहाइट भितर रहिबा आवश्यक। केते सेल्सियस भितर 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस भितर आमर ओरल टेम्परेचर कहार एडल्ट रहिबा आवश्यक। Which type of fever is characterized by temperature that fluctuate but never reach normal baseline। तो एमती कौ टाइप फीवर रे कौन हुए ना मोर टेम्परेचरटा फ्लक्चुएट होता है आ बेसलाइन को टच हो न थाए बा रिच होगी आसेनि क्योंकि आमर बेसलाइन को। ऑप्शन देखि नबा इंटरमिनेट फीवर रिमाटिनेंट फीवर रिफ्लेजिंग फीवर किंबा कांस्टेंट फीवर। फास्ट देखिबा रिमाटिनेंट फीवर माने कौन। तो रिमाटिनेंट फीवर आमर करेक्ट आंसर हम। एथिरे कौन हुए ना टेम्परेचरटा आमर फ्लक्चुएट होता है जोटा कि आमर मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस कि 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भितर होता है। 24 घंटा मध्य आम टेम्परेचरटा एतिकी 2 डिग्री सेल्सियस होगी फ्लक्चुएट होगी रही थाए। आउ कौन हुए ना आमर बेस लाइन को से केबे ड्रॉप हो न थाए। से बरी आमर इंटरमिनेट फीवर रे कौन होता है एथिरे कौन हुए ना टेम्परेचरटा आमर बढ़ी थाए आउ कौन हुए ना गोटे पर्टिकुलर बा नॉर्मल रेगुलर इंटरवल भितर से रिटर्न हो आसता है बा नॉर्मल पोजीशन बा नॉर्मल टेम्परेचर को पड़े आसी थाए। रिफ्लेजिंग फीवर कौन एटा गोटे नॉर्मल कंडीशन एथिरे टेम्परेचरटा नॉर्मल थाए। तापर देखिबा कंटिन्यू बा कांस्टेंट फीवर कौन होता है। कांस्टेंट फीवर रे कौन हुए ना आमर कन्स्टांटली एलिवेटेड विथ मिनिमल वेरिएशन। तो एथिरे कौन हुए आमर जो टेम्परेचरटा कन्स्टांटली कौन एलिवेटेड होता है गोटे मिनिमल वेरिएशन रे से टेम्परेचरटा बढ़ी थाए बा एलिवेटेड होता है। केते डिग्री भितर आमे देखिबा एटा कौन लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस किंबा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट भितर से कौन होता है ना टेम्परेचरटा एलिवेटेड होता है। आउ ये कौन ना नॉट टच द बेस लाइन ये भी आमर टच करे नहीं क्या आमर बेस लाइन को टच करे नहीं किंतु एथिरे फ्लक्चुएट हो न थाए एथिरे मिनिमल वेरिएशन ने एलिवेटेड होगी बढ़ी थाए कन्स्टांटली। तो यहाँ क्यों टाइप फीवर होता है बा क्यों टाइप डिजीज होता है टाइफॉइड रे आमर कौन देखा जाए था ना कन्स्टांट फीवर देखा जाए थाए। रिमाटिनेंट फीवर स्लो वाइड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर that is greater than 2 degree Fahrenheit over a 24-hour period but the temperature never drop to normal। Acute respiratory infection ARI in a child under 2 months is classified as pneumonia if the respiratory rate is। तो जिते बेले आमर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अच्छी क्या अंडर 2 months चाइल्ड ताकू केते बेले ता रेस्पिरेटरी रेट बा ता ब्रीदिंग रेट को देखिकी आमे कहिबा कि ताकू निमोनिया रो कंडीशन
आसी जाइए। तो ऑप्शन देखिबा, ऑप्शन ए 30 ब्रीथ पर मिनिट और मोर, ऑप्शन बी 40 ब्रीथ पर मिनिट और मोर, ऑप्शन सी 60 ब्रीथ पर मिनिट और मोर, ऑप्शन डी 50 ब्रीथ पर मिनिट और मोर। तो आमर बिलो 2 months रो चाइल्ड अच्छी, तो आम कौन कह 60 ब्रीथ पर मिनिट और मोर। अकॉर्डिंग टू IMNCI गाइडलाइन ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 60 और मोर ब्रीथ पर मिनिट is a critical sign of pneumonia in infant aged less than 2 months। तो अकॉर्डिंग टू IMNCI गाइडलाइन अनुसार जिते बेले 2 month बा बिलो 2 month बेबी रेस्पिरेटरी रेटा 60 बीट पर मिनिट थाए, 60 ब्रीथ पर मिनिट थाए, से आम कौन कहवा ना निमोनिया कंडीशन बा निमोनिया होइछि बोली कहि परिबा। फर्स्ट लाइन होम केयर रिकमेंडेशन फॉर माइल्ड मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट पेन इज ऑब्टेन। तो आमर कौन फर्स्ट लाइन केयर जोटा कि आम रेकमेंड करवा कहाँ मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट पेन केउठी आमर होम रे। तो ऑप्शन देखि नबा इमीडिएट सर्जिकल इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन बी रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन राइस, ऑप्शन सी हाई डोज एंटीबायोटिक्स थेरापी, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर 2 वीक। तो आमर करेक्ट आंसर कौन रहिबा मस्कुलोस्केलेटल पेन बाई होम रे फर्स्ट लाइन कौन रेकमेंड करबा हमें रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन किंबा राइस। आर रु रेस्ट, आई रु आइस, सी रु कंप्रेशन, डी रु एलिवेशन। The RICE protocol is the standard initial management for minor soft tissue injury and musculoskeletal pain to reduce inflammation। कौन पाई करा जाए आमर जिते बेले आमर माइल्ड किमा माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी थिबो किमा मस्कुलोस्केलेटल पेन थिबो ताको रिड्यूस करिवा पई कहार इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करिया पई हमें राइस प्रोटोकॉल को यूज करि परिबा फॉर होम रो फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशन भाबरे। Which of the following is a key sign of fever dehydration in a child with diarrhea? तो केउंटा गोटे की साइन कहार सिवियर डिहाइड्रेशन कहार आमर चाइल्ड मानक टाइम रे जहाँ को डायरिया होइथिबो। तो ऑप्शन देखि नबा नॉर्मल स्किन इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी सकेन आइज एंड लेथार्जी और अनकॉन्शियसनेस, एक्टिव एपेटाइट। तो कौन आमर होमर डिहाइड्रेशन होती डायरिया केस रे सिवियर डिहाइड्रेशन कौन देखिले आम जाना सकेन आइज एंड लेथार्जी और अनकॉन्शियसनेस। लेथार्जी अनकॉन्शियसनेस एंड सकेन आइज आर डेंजर साइन ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन रिक्वायरिंग इमीडिएट IV फ्लूइड रिसोटिसेशन। तो एथिरे कौन हुए ना आम इमीडिएटली IV फ्लूइड रिसोटिसेशन देबा एथिरे सिवियर डिहाइड्रेशन न कंडीशन थाए। इनकंटिनेंस इज मेडिकली डिफाइंड एज। तो इनकंटिनेंस आम क्या कहवा इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ऑप्शन बी इनएबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर और बावेल मूवमेंट, ऑप्शन सी पेनफुल यूरिनेशन, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। तो आम क्या कहवा इनएबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर और बावेल मूवमेंट। इनकंटिनेंस is the lose of voluntary control over bladder or bowel elimination obtained requiring supportive care and hygiene management। तो आमर इनकंटिनेंस क्या कहवा जिते बेले आमर स्टूल उपरे किंबा आमर यूरिन उपरे आमर ब्लैडर आ बावेल उपरे आमर कंट्रोल नथिबा बा वॉल्यूंटरी कंट्रोल नथिबो सेही समय रे आमे कोन कहवा ना इनकंटिनेंस कहवा। आ एई समय रे आमे कोन करबा सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करबा आ हाइजीन मेंटेन करबा आवश्यक थाए। A key non-pharmacological management strategy for a patient with hypertension। तो केउंटा गोटे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहाँ पाई आमर हाइपरटेंशन पेशेंट मानक पाई। ऑप्शन ए इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, ऑप्शन बी लो सोडियम हार्ट हेल्दी डाइट, ऑप्शन सी सेडेटरी लाइफस्टाइल, ऑप्शन डी हाई सुगर कंजप्शन। तो आमर गोटे नॉन फार्माक्यूटिव थेरापी कहाँ पाई आमर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट मानक पाई कौन लो सोडियम हार्ट हेल्दी डाइट, रिड्यूस सोडियम इनटेक एंड मेंटेन ए हेल्दी डाइट आर फंडामेंटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। तो आम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करबा पई कौन करबा ना आमर सोडियम इनटेक बा सॉल्ट रो इनटेक को कम करबा आ मेंटेन करबा गोटे हेल्दी डाइट रो जोटा कि आमर हार्ट फ्रेंडली मध्य हेइथिबो। व्हाट इज ए प्राइमरी नर्सिंग गोल व्हेन केयरिंग फॉर ए बेड रिडन पेशेंट टू प्रिवेंट प्रेशर सोर।
तो केउटा गोटे प्राइमरी नर्सिंग गोल जहाँद्वारा कि आम कौन करवा ना बेड रिडन पेसेंट केयर नवा के प्रिभेंट कहार प्रेशर सोर को प्रिभेंट करने। तो कौन करवा आम प्रेशर सोर को प्रिभेंट करने। ऑप्शन देखि नवा। ऑप्शन ए कीपिंग द पेशेंट ऑन ए फिक्स्ड पोजीशन। ऑप्शन बी चेंजिंग द पोजीशन एवरी 2 आवर। ऑप्शन सी यूजिंग थिक टाल्कम पाउडर ओवर द सोर। ऑप्शन डी अप्लाइंग हेवी क्रीम डायरेक्टली ऑन ओपन वुंड्स। तो आमर करेक्ट आंसर कौन है? चेंजिंग पोजीशन एवरी 2 आवर, फ्रिक्वेंट रिपोजिशनिंग एटलिस्ट एवरी 2 आवर, रिलीव कांस्टेंट प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। तो कौन होता है ना जिते बेले आम फ्रिक्वेंटली एवरी 2 आवर रे रिपोजिशनिंग करवा जहाँ फल कि कौन जो आमर बोनी प्रोमिनेंस थाए तार प्रेशर आमर जो स्किन अल्सर सब शो करें तो से बोनी प्रोमिनेंस रो जो प्रेशरटा कम हो पार, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो पार कहार रिस्क ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर कहार डेक्यूबिटस अल्सर रिस्कटा आमर कम हेबो। केमिति कम हेबो? जेते बेले बोनी पार्ट रो प्रेशरटा स्किन रे बा आमर डेक्यूबिटस अल्सर पई जे सब कॉज थाए ता ऊपर अफेक्ट करि थाए तो सेइथि पई आमर कोन हेबो ना डेक्यूबिटस अल्सर हेबो। तो आमे जेते बेले पोजीशन चेंज करबा आमर बोनी पार्ट रो कांस्टेंट प्रेशरटा रिड्यूस हेबो जहाँ फल रे कि कोन आमर बेड सोर हबार चांसेस कमी जाई थाए। Which of the following is a classical symptom of diabetes mellitus? तो केउंटा गोटे कौन सिम्पटम कहार डायबिटीज mellitus रो? एक्सेसिव थ्रस्टी। ऑप्शन बी डिक्रीज यूरिनेशन। ऑप्शन सी सडन वेट गेन। ऑप्शन डी डिक्रीज एपेटाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है? एक्सेसिव थ्रस्टी किंबा पॉलीडिस्पिया। तो एथरे कौन होता है? पॉलीडिस्पिया बा पॉल्यूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड पॉलीफेजिया, एक्सेसिव हंगर आर द हॉलमार्क 3 P's ऑफ डायबिटीज। तो 3 P's कौन कहार आमर डायबिटीज रो 3 P's कौन? गोटे होउछि पॉलीडिस्फिजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिस्फिया कहा को कहा जाए? आमर थ्रस्टी लागिबो, पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीफेजिया कौन एक्सेसिव हंगर। एटा कहार साइन आमर 3 P's टा डायबिटीज रो बा डायबिटीज mellitus रो ये गोटे साइन। आर्थराइटिस इज क्लिनिकली डिफाइंड एज। तो आर्थराइटिस आम क्या कहवा? ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ऑप्शन बी फ्रैक्चर ऑन बोन। ऑप्शन सी टीयर ऑफ लिगामेंट। ऑप्शन डी मसल एट्रोफी। तो आमर करेक्ट आंसर कौन है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। आर्थराइटिस इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड पेन इन वन और मोर जॉइंट लीडिंग टू स्टिफनेस एंड रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। तो आर्थराइटिस रे कौन होता है? एथिरे इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, आउ कौन होता है? पेन होता है। केउठी होता है? वन और मोर जॉइंट। केउठी गोटे किंबा अधिक जॉइंट रे आमर कौन इन्फ्लेमेशन होकी स्वेलिंग होकी पेन देखा जाय थाए जहाँ कि कौन करता है? लीड करता है स्टिफनेस को आउ कौन करिथाए ना रिड्यूस करिथाए कहार आमर मोशन रेंज को रिड्यूस करिथाए। तो आमे ताको कौन कहबा? आर्थराइटिस कहबा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग फॉर ए फैमिली विथ ए हैंडीकैप्ड मेंबर इज टू। तो जो फैमिली रे आमर हैंडीकैप्ड मेंबर जने थिबे ताको फैमिली को आमे कौन काउंसलिंग करबा? तो ऑप्शन देखि नबा। आइसोलेट द पर्सन, एंश्योर द नीड बेस्ड केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट। ऑप्शन डी फोकस स्लोली ऑन मेडिकल क्यूर। तो आमर कौन करेक्ट आंसर हबो? एंश्योर द नीड बेस्ड केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। Counseling help the family understand the disability, manage the emotional stress and provide appropriate care to promote the individual equality of life। तो आम कौन करवा? जो घरे आमर हैंडीकैप्ड जो पेसेंट जड़े थे हैंडीकैप्ड मेंबर जड़े थे फैमिली को आम काउंसलिंग करवा और बुझेबा ताकर डिजेबिलिटी कौन बा डिजेबिलिटी विषय ताकू केमिति मैनेज करेंगे इमोशनली आउ केमिति ताकू केयर करेंगे अप्रोप्रिएट केयर ताकू देबे जोटा कि कौन हेबो ना ताकू इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ को दे परिबे सीए ताकर बंचिबा पई बा ताकर लाइफ रो क्वालिटी को से जानि परिबे। A pulse rate of 120 beat per minute in a resting adult is termed। तो जिते बेले आमर रेस्टिंग एडल्ट रो हार्टबीटा 120 बीट पर मिनिट होता है तो सेटा को से कौन रेफर करें? ब्राडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, नॉर्मल सिंसेस रिदम किंबा आरिथमिया।
तो कौन आमर करेक्ट आंसर है ट्राकिकार्डिया। ट्राकिकार्डिया रेफर टू ए रेस्टिंग हार्ट रेट एक्सीड 100 बीट पर मिनिट इन अडल्ट। तो जिते बेले आमर रेस्टिंग टाइम रे हार्ट रेट हार्ट रो ब्रीदिंगटा एक्सीड करिवो केतेरु 100 बीट पर मिनिट रे सेते बेले आमे कौन कहबे ना ट्राकिकार्डिया कंडीशन कहार आमर अडल्ट। एपिस्टैक्सिस रेफर टू ऑप्शन देखि नबा ईयर पेन, नोज ब्लीडिंग, कफिंग ऑफ ब्लड, सोर थ्रोट। तो फर्स्ट देखिए ऑप्शन कौन आमर अच्छी ईयर पेन। ईयर पेन को आम कौन कहबा ओटालजिया। नोज ब्लीडिंग को कौन कहबा आम एपिस्टैक्सिस कि आम करेक्ट आंसर कौन है नोज ब्लीडिंग। एपिस्टैक्सिस आम क्या कहबा नोज ब्लीडिंग को। से परी कफिंग ऑफ ब्लड हेले आम कौन कहबा हेमोप्टिसिस। कफिंग ऑफ ब्लड हेमोप्टिसिस। से परी आमर कौन सोर थ्रोट क्या कहबा फैरेंजाइटिस। कौन फैरेंजाइटिस आमर सोर थ्रोट। कफिंग ऑफ ब्लड आमर हेमोप्टिसिस। नोज ब्लीडिंग आमर कौन नोज ब्लीडिंग होची आमर कौन एपिस्टैक्सिस। ईयर पेन कौन ऑस्टैल्जिया। नोज ब्लीडिंग आमर करेक्ट आंसर है एपिस्टैक्सिस इज ए नॉर्मल मेडिकल टर्म फॉर हेमरेज फ्रॉम नोज कॉमनली कॉज्ड बाय ट्रॉमा ड्राइनेस और हाइपरटेंशन। तो आमर जो नोज ब्लीडिंग बा एपिस्टैक्सिस क्या होता है ट्रॉमा पाई ड्राइनेस पाई आउ कौन पाई हाइपरटेंशन ने। प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रो एन abnormal ओपनिंग इन ए कैविटी वॉल इज कॉल्ड। तो गोटे abnormal ओपनिंग अच्छी क्योंठी आमर कैविटी वॉल रे ताकू आमे कौन कहबा हेमरॉइड, हार्निया, अल्सर किंबा ऑब्स्ट्रक्शन। फास्ट देखिबा हेमरॉइड आमे काहाको कहबा हेमरॉइड कौन गोटे सलेन इनफ्लामेटेड वेन लोकेटेड अराउंड द आनस और लोअर रेक्टम। जिते बेले गोटे सलेन आउ कौन इनफ्लामेटेड वेन आमर देखा जाए क्यों जगार आनस आउ लोअर रेक्टम रे आमे ताको कौन कहबा ना हेमरॉइड कही थाए। तो हेमरॉइड आमर होता है कौन पाई ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। तो प्रेशर कौन पाई आमर इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी टाइम रे कन्स्टिपेशन टाइम रे कि रफली स्टूल पास कले कौन होता है ना आमर हेमरॉइड देखा जाए एथिरे हुए कौन आमर गोटे भेन सलेन हो जाए इनफ्लामेशन होता है आउ कौन हुए ना इथर साइन कौन आमर होइथिबो ब्लीडिंग देखा जाए डिस्कम्फर्ट होता है इचिंग होता है आउ पेन होता है क्यों आमर हेमरॉइड रे। से परी हार्निया आमे काहाको कहबा हार्निया आमर करेक्ट आंसर भी हबो प्रोट्रूजन ऑफ एन इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन abnormal ओपनिंग और वीक इन सराउंडिंग मसल्स कनेक्टिव टिश्यू वॉल। तो जिते बेले कौन होता है ना आमर प्रोट्रूजन होता है कहार इंटरनल ऑर्गन कि टिश्यूर जहाँ फल कि कौन होता है ना गोटे abnormal ओपनिंग होता है वीक होता है तार सराउंडिंग मसल आउ कौन होता है ना तार वीक होता है तार कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ क्यों जगह होता है हार्नियाटा आमर क्यों जगह देखा जाए आमर ग्रोइन ने देखा जाए अम्ब्लिकल देखा जाए हिक्टल देखा जाए। ग्रोइन तो मुझे काली कही क्यों जगह अम्ब्लिकल तो आप जानते हिक्टल कौन द अपर स्टोमक थ्रो डायफ्राम। तो हिक्टल अल्सर कौन होता है यहाँ अपर स्टोमक रे होता है आउ कहा द्वारा बा कहा थ्रोरु होता है आमर डायफ्राम थ्रोरु होता है। से बारे आम देखा अल्सर क्या कहबा ओपन सोर और लेसेसन डेभलप ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जोटारे आमर कौन गोटे ओपन सोर देखा जाउथिबो क्योंठी डेभलप होइथिबो से ओपन सोरटा गोटे स्किन ने किमा म्यूकस मेम्ब्रेन ने डेभलप होइथिबो। एटा मेनली क्योंठी देखा जाए आमर स्टोमक रे देखा जाए आउ स्मॉल इंटेस्टाइन ने देखा जाए ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जिते बेले आमर से स्टोमक रो हो कि इंटेस्टाइन जो प्रोटेक्टिव टिश्यूटा ब्रेकडाउन हो जाइथिबो से समय कौन गोटे ओपन सोर्स देखा जाए ओपन सोर देखा जाए जहाँ को आम कौन कहबा ना अल्सर कहबा। कॉमनली आमर पेप्टिक अल्सर देखा जाए पेप्टिक अल्सर हुए कौन पाई आमर एसिडिक डाइजेस्टिव जूस रो डैमेज पाई आमर पेप्टिक अल्सर देखा जाए। ऑब्स्ट्रक्शन आम क्या कहबा ए ब्लॉकेज that prevent the normal flow of fluid, solid or air passage through a bodily canal, vessel किंबा। तो जिते बेले आमर कौन हुए ना कौन आमर जो ब्लॉक हो जाए कहार आमर कौन सी केनाल भेसेल किंबा पैसेज जी कि आमर फ्लूइड सॉलिड किंबा एयर को पास करूथिबो ताकू कौन कहबा ना आम ऑब्स्ट्रक्शन कहबा। मेनली जमिति आम कौन ना डाइजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्शन ने कौन होता है ना आमर बावेल ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाए थाए आमर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ने कौन आमर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाए थाए। तो आमर करेक्ट आंसर कौन है हार्निया। हार्निया अकर व्हेन एन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी passes through a weakness in the muscles or tissue wall। तो ये कौन होता है मुझे कही वीक होता है आमर मसल आउ टिश्यू वॉल आउ हार्निया अकर होता है। रेनाल कोलिक टिपिकली कॉज्ड बाय।
तो रेनाल कोलिक आमर केमिति हेइथाय ब्लाडर इन्फेक्शन किडनी स्टोन ब्लॉकिंग द ureter increase the fluid intake normal kidney function तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है किडनी स्टोन ब्लॉकिंग द ureter renal colic is a severe sharp pain caused by the obstruction of the ureter usually by the kidney stone तो जेते बेले आमर रेनाल कोलिक केते बेले होता है एटा आमर केउ जगह होता है आमर यूरेटर रे देखा जाई थाए कोन पई देखा जाई थाए किडनी स्टोन पई ऑब्स्ट्रक्शन होता है आमर यूरेटर रे सेइथि पई आमर रेनाल कोलिक देखा जाई थाए Which diagnostic indicator is used to detect anemia during community screening तो केउंटा गोटे डायग्नोस्टिक इंडिकेटर कहार anemia डिटेक्टिंग पई केउ जगह रे हमरो कम्युनिटी स्क्रीनिंग रे डेभलप्ड सुगर लेवल हिमोग्लोबिन लेवल व्हाइट ब्लड सेल काउंट किंबा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमरो एनीमिया केमिति जानिबा हमें हिमोग्लोबिन लेवल लो एनीमिया इज डायग्नोस्टिक्स व्हेन हिमोग्लोबिन concentration fall below establishing age and gender specific reference तो पर्टिकुलर एज रे किंबा पर्टिकुलर जेंडर रे जो रेफरेंस रेंज आमर रही से जदि कौन व्यतिक्रम देखा जाए थाए कौन आमर होता है ना आम ताकू कौन कहबा एनीमिया रो कंडीशन होता है बैक केयर फॉर ए बेड रिडन पेशेंट शुड प्रायोरिटाइज कीपिंग द स्किन तो जड़े बेड रिडन पेशेंट कर हमर बैक केयर टा क्यों प्रायोरिटी बेसिस रे हमें करिबा डैम्प एंड अनवाश्ड ऑप्शन बी क्लीन ड्राई एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन ऑप्शन सी कवर्ड विथ थिक ऑइंटमेंट लेयर ऑप्शन डी एक्सपोज टू डायरेक्टली हार्श सनलाइट तो बेड रिडन पेशेंट रो बैक केयर हमें केमिति करिबा क्लीन dry and free from irritation maintaining skin hygiene and dryness prevent moisturizer related irritation and is essential for preventing pressure sore तो आम मेनली फोकस कौन करवा ना ताकर स्किन को हाइजीन मेंटेन करवा ड्राइनेस रू प्रिवेंट पाए मॉइस्चराइजर रिलेटेड इरिटेशन से मॉइस्चराइजर बा प्रोवाइड करवा बा मॉइस्चर दबा आउ कौन करवा ना एसेंशियल प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर प्रिवेंट पाई आम एसेंशियल केयर Why regular food care is crucial for patient with diabetes mellitus तो कहीं आम डायबिटीज mellitus रो पेशेंट मानकर फूड केयर को रेगुलरली नबा आवश्यक टू इम्प्रूव द एथलेटिक परफॉर्मेंस टू प्रिवेंट unnoticed injury infection and gangrene option C to increase the sweating in feet to option D to treat fungal nail infection only तो डायबिटीज mellitus पेशेंट मानकर फूड केयर कहीं निया जाए टू प्रिवेंट unnoticed injury infection and gangrene diabetes neuropathy reduce food sensation making minor injury dangerous daily inspection prevents non healing ulcer and gangrene तो जते बेले डायबिटीज mellitus होता है से कौन करिथाए ना न्यूरोपैथी को रिड्यूस करिथाए केउ जगर हमर फूड सेंसेशन न जहाँ फल रे कि हमर माइनर इंजुरी भी डेंजरियस रूप नहीं जाइथाए जोटा कि अनट्रीटेड होता है अनहिलिंग होता है सेथिपाई आउ कौन ना गैंग्रीन कंडीशन होता है सेथिपाई कौन करवा ना आम नोटिस करवा तांकर फूड इंजुरी को इन्फेक्शन को आउ गैंग्रीन को डेली बेसिस रे बा रेगुलर बेसिस रे Which of the following is a common symptom of bronchial asthma तो केउंटा कौन आमर bronchial asthma रो गोटे common symptom productive cough with clear sputum option B wheezing and difficulties breathing option C sudden loss of voice option D high grade fever तो कौन आमर करेक्ट आंसर है wheezing and difficulty in breathing asthma cause airway inflammation resulting is characteristics wheezing shortness of breathing and chest tightness तो एथरे कौन होता है ना अस्थमा रे आमर एयरवे इन्फ्लामेशन होता है जहाँ फल रे कि कौन हुए ना आमर व्हीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आउ चेस्ट टाइटनेस आमर देखा जाई थाए पाइल्स और हेमरोइड आर डिफाइंड एज तो पाइल्स आउ हेमरोइड आम केमिति डिफाइन करबा हेमरोइड मु एबे कहिछि इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स ऑप्शन बी स्वोलेन एंड इन्फ्लामेशन भेन इन द रेक्टम और एनस ऑप्शन सी गैस्ट्रिक अल्सर ऑप्शन डी इंटेस्टियल ब्लॉकेज तो हमर करेक्ट आंसर कौन है स्वोलेन एंड इन्फ्लामेड भेन इन द रेक्टम और एनस हेमरोइड आर
engorged blood vessels in the rectal area that can cause pain, itching and bleeding. तो हेमोरॉइड कौन मैं कहली से कौन स्वेलन होइथुवा इन्फ्लामेशन होइथुवा कहार आम भेन न जहाँ फल आमर पेन, इचिंग और ब्लीडिंग देखा जाई थाए. ट्यूबरकुलोसिस टीबी is an infectious disease that primarily affected them. तो टीबी आमर कहा को अफेक्ट करे लिवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन. तो टीबी आमर कहा को अफेक्ट करे लंग्स को. ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरीली ए पल्मोनरी डिजीज ऑल्दो इट कैन मैनिफेस्ट इन अदर बॉडी सिम्पटम्स. तो ये मेनली आमर लंग्स को अफेक्ट करि थाए. तापर से ए लंग कहा माने से अन्य बॉडी पार्ट को मध्य बा अन्य सिस्टम को मध्य अफेक्ट करि थाए. किंतु मेनली एटा गोटे पल्मोनरी डिजीज. एक्सपेक्सिया रेफर टू. तो एक्सपेसिया में कहा को कहबा एक्सेसिव ऑफ ऑक्सीजनेशन. ऑप्शन बी ए कंडीशन वेयर द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. ऑप्शन सी एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक. ऑप्शन डी नॉर्मल ब्रीदिंग. तो आम एक्सपेसिया कहा को कहबा ए कंडीशन वेयर द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. एक्सपेसिया इज ए स्टेट ऑफ सिवियर ऑक्सीजन deficiency that can lead to unconsciousness or breathing if untreated. तो जिते बड़े आमर एस्पेसिया होता है से कौन होता है ना सीवियर डेफिशिएंसी होता है आमर ऑक्सीजन न. जदि आम ताको लीड बा इमीडिएटली ट्रीट न करवा से कौन को लीड करि थाए अनकॉन्शियसनेस और डेथ को से लीड करि थाए. Which of the following is an accepted आयुष system of medicine practiced in India. तो या भितरु केउंटा हमर आयुष अंडर रे जाउछि. एलोपैथी, आयुर्वेदा, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी. तो आयुष अंडर हमर कोन जाउछि आयुर्वेदा. आयुष इज एन acronym of आयुर्वेदा, योगा एंड naturopathy, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. तो आयुष आमर फुल फॉर्म आम ए जापर. आयुष कौन करि थाए आयुष कौन होता है ना गोटे कॉम्बिनेशन कहार आयुर्वेदार, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी. तो आयुष अंडर ये सब जिनस जाउछि. व्हिच पोजिशन इज रेकमेंडेड टू हेल्प ए पेशेंट ब्रीथ मोर कंफर्टेबली ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तो क्यों पोजिशन ने आम कौन कहीं दि जाए पेशेंट को से जमी कंफर्टेबली ब्रीथ करिवो क्यों कंडीशन ने आमर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन ने. तो क्यों पोजिशन दि जाए फ्लैट सुपाइन पोजिशन, हाई फावेल और सिटिंग पोजिशन, प्रोन पोजिशन किंबा टेंडलबर्ग पोजिशन. तो क्यों पोजिशन आमर दि जाए हाई फ्लावर पोजिशन और सिटिंग पोजिशन. Sitting or high floor position allow the maximum chest expansion and excess breathing by reducing abdominal pressure or on the diaphragm. तो जिते बड़े आम सिटिंग कि हाई फ्लोर पोजिशन दे थाए से कौन होता है ना मैक्सिमम आमर चेस्ट एक्सपेंशन को लीड करि थाए. आउ कौन होता है ना जहाँ फल आमर एक्सेस ब्रीदिंग भी होता है. आउ ये कौन करता ना आमर रिड्यूस करि थाए कहार आमर एब्डोमिनल प्रेशर जोटा कि आमर डायफ्राम ऊपर पड़ुची से प्रेशर टाको से रिड्यूस करि थाए. क्यों पोजिशन सिटिंग पोजिशन. Which symptom is classical warning sign of a heart attack किंबा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. तो क्योंटा गोटे सिम्पटम कहार आमर हार्ट अटैक रो. चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट रेडिएटिंग ऑन द आर्म और जॉ, ईयर कंजेशन, इची स्किन किंबा नी पेन. तो क्योंटा गोटे हार्ट अटैक रो साइन चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट रेडिएटिंग टू आर्म और जॉ, सडन क्रशिंग चेस्ट पेन radiating to the shoulder, arm, back or jaw is a hallmark of myocardial infection. तो क्योंटा गोटे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हॉलमार्क जिते बड़े कौन हम ना आमर शोल्डर, आर्म आउ जॉ रे पेन देखा जाउथिबो आउ चेस्ट रे पेन देखा जाउथिबो सेटा गोटे हॉलमार्क साइन कहार आमर मायोकार्डियल. स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय. तो स्ट्रोक आमर कहीं होता है इंक्रीज ऑक्सीजन टू द ब्रेन
ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑप्शन सी मसल स्ट्रेन इन द नेक एक्सेस कैल्शियम इंटेक। तो आमर स्ट्रोक कौन पाई होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जिते बेले आमर ब्रेन रो ब्लड सप्लाई रो कौन सी पार्ट रे इंटरप्शन होता है से कौन लीड करी था स्ट्रोक को लीड करी था। ए स्ट्रोक अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड और व्हेन द ब्लड वेसल इज रप्चर। जिते बेले आमर हेमरेजिक कंडीशन होता है किंबा इस्चेमिक कंडीशन होता है। इस्चेमिक कंडीशन कौन जोटार आमर ब्रेन ब्लड सप्लाईटा ब्लॉक होता है किंबा आमर ब्लड वेसल रप्चर जोटा कि आमर हेमरेजिक कंडीशन होता है तापाई कौन हुए ना आमर स्ट्रोक होता है। व्हाट इज द प्राइमरी मैनेजमेंट फॉर इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन अंटिल हॉस्पिटल रेफरल। तो केउंटा गोटे प्राइमरी मैनेज कहार आमर इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन पाई आमर हॉस्पिटल रेफरल पूर्वर गिविंग हाई फाइबर मील कीपिंग द पेशेंट एनपीओ नील पर ओरल and arranging the promote referral, option C encouraging vigorous physical activity, option D administrative oral laxative, keeping the patient NPO kneel per oral and arranging promote referral। तो जिते बेले कौन होता है ना आमर इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है रिक्वायर होता है आम कौन बा इमिडिएट सर्जिकल कंसल्टेशन थाए सेते बेले कौन ना आम ओराल इंटेक को कम बंद कर दिया जाए जोटा कि आम एनपीओ कंडीशन बा एनपीओ रे रहिबा कहा जाय थाए। मस्ट बी स्टॉप्ड इमिडिएटली टू अवॉइड वर्सिंग द कंडीशन। तो कौन होता है ना जिते बेले आमर ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि इमिडिएट सर्जरी कंसल्टेंट होता है ता पूर्वर आम कौन ना नील करा जाए कौन आमर ओराल इंटेक को जोटा कि कहीं करा जाए आमर ओर्स कंडीशन को आहरी खराब न करिवो सेथिपई आमर कौन करा जाय थाए ना एनपीओ रे रखा। टॉन्सिलिटिज इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिलिटिज आम कहार इन्फ्लामेशन को कहबा द टॉन्सिल ब्रोंकाई लंग्स कि ट्राकियर। टॉन्सिलिटिजटा कहार इन्फेक्शन टॉन्सिल इन्फेक्शन। टॉन्सिलिटिज इज इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल ऑफ्टन कॉजिंग सोर थ्रोट एंड डिफिकल्टी सलोइंग। तो ये कौन होता है ना सोर थ्रोट देखा जाए आ कौन होता है ना डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देखा जाए। What is the primary purpose of urine testing for sugar in diabetic patient। तो कहीं आमर यूरिन टेस्ट करा जाय थाए कहापाई आमर सुगर लेवल जानिया पाई डायबिटिक्स पेशेंट मानकर। टू मेजर वाटर इनटेक, ऑप्शन बी टू चेक द फॉर ग्लूकोज लेवल एंड मॉनिटर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी टू डिटेक्ट किडनी स्टोन, ऑप्शन डी टू चेक फॉर द प्रोटीन लॉस। तो आम कहीं डायबिटीज पेशेंट मानकर यूरिन टेस्ट करा जाए टू चेक फॉर ग्लूकोज लेवल एंड मॉनिटर मैनेजमेंट। यूरिन सुगर टेस्टिंग इज ए सिंपल नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट विथ डायबिटीज। तो यहीटा गोटे कौन नॉन इन्वेसिव मेथड कहापाई आमर मॉनिटर करिबारे ग्लूकोज लेवल पेशेंट मानक जहार डायबिटीज मालाइटिस देखा जाय थाए। भाइटल साइन आर एसेंशियल इंडिकेटर यूज टू। तो भाइटल साइन कौन आमर गोटे एसेंशियल इंडिकेटर जोटा को आम कहा कौन यूज करिक जानिबा बा कौन पाई जाना जाए केमिति identify the patient's home address, access the body's baseline physiological function, determine the cost of treatment, predict the patient future career। तो आमर भाइटाल मेजर आम क्या कहबा एक्सेस द बॉडी बेसलाइन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, भाइटाल साइन टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ मेन जिनस आम समस्त मन रखा दरकार भाइटाल आम क्या कहबा टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन किंबा ब्लड प्रेशर कौन टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर। प्रोवाइड फंडामेंटल डाटा रिगार्डिंग ए पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो आमर भाइटाल द्वारा कौन जानीपारे कौन जानिबा आमे गोटे फंडाल डाटा जोटा कि कौन पाई आमर पेशेंट रो हेल्थ स्टेटस जानिया पाई एटा गोटे फंडामेंटल डाटा।